सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। गहरा लंबा श्वास लेंगे और प्रश्वास के साथ ओम उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। थैंक यू साक्षी जी। हरिओम। तो आज जो है हम लोग तृतीय उपदेश देख रहे थे, है ना। और तृतीय उपदेश में देख रहे थे क्या, मुद्रा। मुद्रा में भी हमने कुछ देख लिया था। कौन कौन से मुद्रा हमने पढ़ी, और बताइए क्या क्या पढ़ा मुद्रा में। साक्षी जी बताइए, कोई भी बताइए जिनको पता होगा। किसी को दिक्कत थर्ड चैप्टर में, फर्स्ट में, सेकंड में, अभी तक जो भी पढ़ा है थर्ड चैप्टर में। महाबंध, महामुद्रा, महावेद मुद्रा, इसमें कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम आगे आज बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज जो हम मुद्रा पढ़ने चाहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ऑडिबल, आवाज जा रही है ना सब तक? ठीक है। यस सर। तो आज जो हम पढ़ने चाहेंगे, पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुद्रा है। गेस, एनी गेसेस कौन सा मुद्रा हम पढ़ने जा रहे हैं आज? खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा से बताओ क्या समझते हो आप लोग। खिचड़ी मुद्रा मुद्रा से क्या जानते हैं? खे मतलब क्या होता है बताओ। आकाश। हम्म चर मतलब आकाश में गमन करने की शक्ति खेचरी मुद्रा है ना। ने पढ़ा भी था। इस बताओ खेचरी मुद्रा के बारे में और कौन से हठ योगी ग्रंथ में पढ़ा है? खेरन संहिता। हम्म देखिए अब अथ खेचरी पीछे कोई ऐसा कोई चीज है जो पूछना है आपको, महामुद्रा, महाबंध, महावेद में? नहीं ना, क्लियर है सारा, सारे श्लोक क्लियर? ठीक। तो हम देखते हैं 31 नंबर श्लोक। सभी लोग स्क्रीन पे नजर लेके आएंगे। देखिए अथ खेचड़ी, है ना। अब जो है खेचड़ी मुद्रा के बारे में क्या कह रहा है, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भूमध्य अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। अब क्या कह रहा है, कुहर बताओ, कपाल कुहर मतलब क्या होता है, बताइए। नहीं पता कपाल कुहर? हम सर तालू। नहीं, तालू सर ये सर नहीं। गले का पीछे का। तालू के सबसे पीछे का जो होता है ना अंदर, कपाल कुहर मतलब सीधे तालू का सबसे पाश्च जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना सबसे उसको कहते हैं कपाल कुहर, सबसे लास्ट में गले के पास। तो कह रहा है कि कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीत, अपने जिह्वा को विपरीत करना है, उल्टा करना है। ठीक है, अपने जिह्वा को क्या करना है, विपरीत उल्टा करके पैलेट्स में, मतलब तालू के जस्ट ऊपर लगा के और कपाल कुहर तक ले जाना है, मतलब
समझ लो कि गले तक, अंदर तक लेके जाना है, कपाल कुहर तक। और दृष्टि कहाँ लेके जाना है? भूमध्य ग्रह दृष्टि, मतलब दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि को लेके जाने की बात कह रहा है। भवती खेचरी, और इसी को क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा कहते हैं। क्या ध्यान में रखना है इसमें सबसे ज्यादा? अपनी दृष्टि को कहाँ रखना है? भूमध्य पे, दोनों भावों के बीच। कौन सा चक्र होता है वहां पे, बताओ? आज्ञा चक्र। आज्ञा से आज्ञा चक्र। ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है दोनों भावों के बीच दृष्टि। इसके बाद और क्या कह रहा है अगले श्लोक में? छेदन चालन दोहै कलाम क्रमेण वर्धयेत तावत सा यावत भ्रूमध्यम स्पर्शति तदा खेचरी सिद्धि। अब कह रहा है कि अपनी जीभ को क्या करना है? खींच, छेदन। देखो क्या क्या बताया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खींचने मतलब क्या करना है? छेदन करना, चालन करना, दोहना। ठीक है ना? किसको? कलाम। यहाँ कलाम मतलब क्या होता है? जीव। जीव को कह रहा है क्रमेण, एक एक करके। और तब कब तक करना है? वर्ध एत तावत, उसको बढ़ाना है जीव को। ठीक है, कब तक? जब तक, यावत, जब तक कि भ्रूमध्य स्पर्श तथा खेचरी सिद्धि, भूमध्य तक, दोनों भावों के बीच तक नहीं चला जाए, जीव स्पर्श करने लग जाए, तब तक आपको क्या करना है? छेदन चालन दोहन। तब तक अपने जीव को छेदन करना, चालन करना, दोहन करना, और उसको बढ़ाना है। तब तक बढ़ाना है जब तक कि आपकी जो जीव है भूमध्य तक ना आ जाए, उसको स्पर्श न करने लग जाए। तदा खेचरी सिद्धि, तब जाके क्या होता है? खेचरी की सिद्धि प्राप्त होता है। ये पूछ देगा, इंपोर्टेंट है कि खेचरी की सिद्धि कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विधि बता दिया है इसमें कि विधि, हाँ विधि, कि कैसे इसमें हम अपने जीव को क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, कि पहले छेदन करो, चालन करो, दोहन। ठीक है, और अपने जीव को कहाँ? भूमध्य तक लेके जाना, तब जाके खिचड़ी की सिद्धि प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ये। देखो यहाँ कह रहा है ना कि तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि भूमध्य को ना स्पर्श करने लग जाए, तब जाके क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होता है। आगे देखते हैं अगला 33। स्नुहि स्नुहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिनेत। अब देखो, स्नु पत्र निग्धम अस्त्र, जैसे कि यहाँ पे स्नु कोई पत्र है, मतलब किसी पौधे का पत्ता है ये स्नु। किसी को पता है स्नु का पत्ता, या फिर हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ? थुहर। थुहर का पत्ता, थुहर पता है किसी को क्या होता है? स्नुही, एनीवन? सर किसी को गांव नहीं वगैरह पता में मिलता है। क्या? गांव वगैरह में मिलता है सर, ऐसे सुना नहीं, गांव में वो है। तो पता है, गांव में ही मिलेगा। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लियर नहीं है। इस थुहर क्या है? कुछ हो सकता है, कुछ हो, कोई ऐसा पत्ता हो जिसमें बहुत तीक्ष्ण जो धार बना होगा, है ना, जिससे कि कुछ भी चीज कट जाए। ऐसे कई सारे पत्ते होते हैं जो बहुत धार रहता है, उससे कुछ भी कट सकता है ना। या फिर आप देखते होंगे जो बांस होता है ना, बांस जो गांव में रहा है, दातुन करते होंगे, जिब्बी बनाते होंगे ना, तो करची बोलते हैं उसको गांव में, कि उसको पतला सा काट के, ठीक है, उस जो उसका भी, उससे भी यूज करते हैं, उससे भी छेदन करते हैं। ठीक है, या फिर
यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप वो याद रखना कि स्नूही पत्र निभम शस्त्रम सुस्थित। जो स्नूही का जो पत्ता है तीक्ष्ण धार वाला है, वो सुतीक्ष्ण शस्त्रम, बहुत तीक्ष्ण जो शस्त्र होगा, है ना, स्निग्ध निर्मल होगा, कीटाणु रहित होगा, ठीक है, जिसपे कीटाणु का वो नहीं हो, उससे कह रहा है कि समादाय तत्स्तेन रोम मात्रम समझ। रोम मात्र मतलब केस बाल, बाल के बराबर केस मात्र जो है उसको काटना है। किसको काटना है? जीव के, सबसे जो जीव का सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है ना, जो जीव और उसके एक नस के द्वारा वो रहता है, आप देखे होंगे बहुत टाइट रहता है, आप फील करो जो जीव का, जीभ जो सर जुड़ी हुई होती है ना, जहाँ से ये जीव जुड़ी नीचे रहती है, उसको ना बहुत धीरे धीरे रोम मात्र काटना होता है, एक ही बार में नहीं काटना होता। और कहा जाता है कि इतना काटो कि ब्लड नहीं आना चाहिए, इतना बहुत केश मात्र, इसमें लिखा हुआ भी है कि रोम मात्र, रोम मात्र जो है समुचित छनने, मतलब रोम मात्र उसको काटना है। ठीक, इसमें एक चीज सिर्फ विशेष ध्यान क्या रखना है कि कितना काटने की बात कह रहा है, रोम मात्र, और इसमें कौन सा स्नूही पत्र, ये वर्ड आपको याद रखना है कि स्नूही के पत्ते, थूहर के पत्ते इसमें औजार के रूप में यूज करने के लिए कहा है। अब क्या कह रहा है आगे, काट दिया, इसके बाद क्या करोगे, ततः, उसके बाद क्या करना है, ततः स्नेद स्नेधव पथ्यापथ्याभ्याम, स्नेधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघष्यते पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्र समुच्छितने। अब देखो क्या कह रहा है कि एक बार आपने काटा रोम मात्र, उसके बाद क्या करना है कि सिंधा नमक, सिंधव पथ्याभ्याम, सिंधा नमक चूर्णिताम, चूर्णिताम यहाँ पे ना हरर के चूर्ण से है ना, देखो ना, सिंधा नमक और हररेर के चूर्ण से जिह्वा का वहां पे उसको लगाना है। जैसे क्या होता है कि आप कई बार कुछ भी स्किन का कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए या फिर कट जाता है, तो आप ना हल्दी के जैसा यूज करते हो, हल्दी को भी लगाते हो वहां पे। हल्दी क्या करता है, एज ए एंटीसेप्टिक के जैसे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सेंधा का नमक और हरर का चूर्ण, ये ध्यान आपको रखना है, उस पर जिह्वा पे लगाना है, जिह्वा पे घर्षण करना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो हो वो ना हो। पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम, और 7 दिन के बाद फिर से रोम मात्र काटना है, रिपीट करना 7-7 दिन पे। एक बार काटा, जब वो ठीक हो जाए तो फिर 7 दिन का फिर से काटना है, और इसको काटते रहना है। कब तक काटना है, देखो अगले श्लोक में कह रहा है, एवं क्रमेण क्षणमानस नित्य युक्त समाचरित। बहुत इंपोर्टेंट है खेचरी, और ये थोड़ा सा लंबा भी है, बहुत सारे श्लोक है खेचरी में, कई सारे चीज इसमें बताया गया है समझने, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारे चीज इसमें निकल के आता है, क्वेश्चंस बनता है कि पूछा जा सकता है। तो आप जो है अच्छे से नोट्स इसका बनाओ खेचरी का, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। हर एक श्लोक में कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण चीजें निकल के आएगी। अभी तक तो हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ निकल के आया है। अब आगे देखो कि कब तक कह रहा है करने के लिए कि एवं क्रमेण शन मासम नित्य युक्तम समाचरेत शन मासाद्र शनामूल सिराबंध प्रशन्यति। ये आपको और क्या करना है, सन मास 6 महीने तक नित्य, है ना, नित्य युक्तम, जो हमने जो विधि बताया था, जिस युक्त से हमने किया था, ठीक है, जो विधि से किया था उसी विधि से 6 महीने तक कह रहा है करने को। इंपोर्टेंट है।
कब तक कह रहा है करने को? 6 महीने तक। और क्या कह रहा है? शन मासाद्रश शनात मूल सिराबंध प्रसन्न। और क्या कह रहा है कि शन मास तक आपको जो जिह्वा मूल का जो सिरा रहता है ना, अभी जैसे कह रहे थे कि वो जुड़ा हुआ रहता है जीव, वो हट जाना चाहिए। जो उसमें नस एक रहता है ना, आपने देखा होगा, जो सिरा रहता है, बंध रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो धीरे धीरे हट जाना चाहिए। प्रसन्नति, वो छिन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, जो जिह्वा मूल का जो सिरा बंद रहता है वो हट जाना चाहिए 6 मास तक करने से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में इसमें रखना है क्या? सन्मास 6 महीने तक कह रहा है। और 6 महीने तक अगर लगातार करते हैं तो क्या होगा? जो जीव का जो सिरा मूल का जो था, बंद था, वो हट जाएगा। क्लियर है? 35 तक क्लियर है? बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। किसे यस कुछ सर, पूछना क्लियर है। ओके, 36 नंबर देखते हैं। कलाम परांग मुखी। यहाँ पे ना कई सारा चीजों का आपने देखा होगा कि पर्यायवाची शब्द भी निकल के आता है। तो आप पर्यायवाची शब्द को भी अच्छे से लिखना, नोट करके कि किस किस का। जैसे कि हमने सुषुम्ना का पर्यायवाची शब्द देखा था, कई जगह पे यूज था, अलग अलग तरीके से। मध्य था, है ना। इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक वर्ड जो है, 2 वर्ड जो है आपको याद करना है, 2-3 वर्ड। एक तो आपने एक याद है आपको, केदार वर्ड अपने हम लोग देखे थे, जहां पे संगम होता है तीन तीन नारियों का, जिसको 3 नदी से हमने डिनोट किया था। कुछ याद आ रहा है आपको? सर बताओ कोई त्रिवेणी। माइक। गंगा यमुना सरस्वती। हीरा पिंगला सुषुम्ना को हम गंगा यमुना सरस्वती से बताया। यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या रहा है? कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजय सा भवेत खेचरी मुद्दा व्योम चक्रम तदुच्यते। अब अब कह रहा है कि जीव को उल्टा करके, यहाँ पे ना अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कलाम मतलब क्या होता है? जीव, उसका पर्यायवाची शब्द है, ये भी ध्यान रखना। तो जीव को उल्टा करके, परांग मुखी, मुख मतलब उल्टा करके, है ना, उसके मुख को, जीव के जो मुख होता है ना अग्रभाग, उसके मुख को उल्टा करना है, परांग उल्टा करके त्रिपथे परियोजयेत। ठीक है, उसको त्रिपथे, यहाँ पे ना त्रिपथे मतलब आप कपाल कुहर को भी समझ सकते हैं, कपाल कुहर में लगाना है, या फिर उसको जो है भूमध्य ऊपर की तरफ इतना लेके जाइए, केदार तक लेके चले जाइए, जहां पे 3 चीज का त्रिपथे, 3 रास्तों का संगम होता हो। और 3 रास्तों का संगम कहाँ होता है? बताओ, ईरा पिंगला सुषुम्ना का संगम कहाँ होता है? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में, भूमध्य में। वहां पे कह रहा है यहाँ पे कि त्रिपथे का जो संबंध यहाँ पे है कि आपको कपाल कुहर अंदर से ले जाते हुए भूमध्य तक ले जाना है ना। वही आपका संगम स्थान है त्रिपथ। इसलिए अभी मैंने आपको बताया था, केदार का जिक्र किया था, तो वहां तक लेके जाने के लिए बात कह रहा है ना। और क्या कह रहा है? सा भवेत खेचरी मुद्दा व्योम चक्र। और तब जाके क्या होगा? खेचरी मुद्दा, सा भवेत खेचरी मुद्दा व्योम चक्र। और इसको क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। खेचरी का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? व्योम चक्र। सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्य। और इसका खेचरी मुद्रा को और व्योम चक्र से भी हम जानते हैं। इसको इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, व्योम चक्र। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसमें ना हर एक श्लोक में आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सर, हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ, एक एक पॉइंट्स जो है, 2-2 पॉइंट्स निकल के आ रहा है, तो उसको आप नोट वाइज नोट करते रहना।
रसनाम ऊर्ध्व गंगाम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषय विर्मुच्यते योगी व्याधि मृत्युंजय। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका लाभ बता रहा है ना। किसका लाभ बता रहा है? खेचरी का। कि जो रस है, आपने ना कई बार आप पढ़ चुके हैं कि भैया खेचरी मुद्रा लगाने से जो सोम रस का जो श्राव होता है ऊपर से, ठीक है, उसका जो है उसको सोम रस का पान कर लेते हैं, इसलिए खेचरी मुद्रा लगाते हैं योगी। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि रसनाम ऊर्ध्व गंगा। रसना मतलब क्या होता है बताओ? किसका सिनोनिम से रसना? जिह्वा। हाँ, जीव। जीव से ही तो रस को टेस्ट करते हैं। तो रसना मतलब जीव। जीव को ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ लगाना है। और इससे क्या होगा? क्षणार्ध मपी तिष्ठति। क्षण मात्र भी, जो भी क्षण अर्ध माप, यहाँ पे ना आधा क्षण, है ना, कह रहा है कि लगाने के लिए कह रहा है ऊपर की तरफ, कपाल कुहर भूमध्य की तरफ लेके जाने की बात कर रहा है कि कितने देर तक? आधा क्षण, है ना। क्षण आर्ध मपी तिष्ठति। आधे आर्ध क्षण मतलब आधे क्षण तक जीव को ऊपर की तरफ लगाना है। और इससे क्या होगा? विषय विर्मुच्यते योगी। विष कहते हैं ना कि विष का प्रभाव इस पे नहीं होगा, योगी पे नहीं होगा। अगर सर्प भी काट ले, ठीक है, अगर सांप भी काट ले तो उस पे विष का प्रभाव नहीं होगा। इससे योगी का अकाल मृत्यु नहीं होगी, है ना। और क्या होगा कि व्याधि मृत्यु जरा में, अकाल मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सारे चीज जो है उससे मुक्त हो जाएगा योगी। लाभ बता दे रहा हूं फिर से एक बार, इस श्लोक को ध्यान में रखना है कि जीव को ऊपर ले जाकर कपाल कुहर तक ले जाना है। कितने देर तक? ये ध्यान में रखना, आधा क्षण तक लगाना है। इससे क्या होगा कि विष, जो भी विष जो है उसका साधक पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्याधि मतलब रोगों का नाश होगा, जरा मृत्यु नहीं आएगी, मृत्युंजय हो जाएगा, है ना। बुढ़ापा नहीं आएगा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आएगा, आदि जो रोग जो है दूर हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना, ये लाभ था, इम्पोर्टेंट है। आगे आगे बढ़े, कुछ पूछना है इसमें? सर आधा क्षण का मतलब आपने कहा ना कि टंग को वहां पे आधा क्षण रखना है। आधा क्षण ही है, ठीक है, यहाँ पे आधा क्षण ही बोला गया है कि आधा क्षण लगाना है। अब आधे क्षण आप सेकंड से लो या मिनट से लो, यहाँ पे क्लियर तो नहीं है। याम रहता तो समझ में आता कि घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्षण जो है शायद मिनट से हो, क्योंकि एक सेकंड, आधा क्षण तो कुछ नहीं होता, ठीक है। या फिर घंटा भी हो सकता है, घंटा नहीं होगा, याम मतलब घंटा होता है, क्षण मतलब यहाँ पे अर्थ जो है क्लियर नहीं है कि क्षण कितना होना चाहिए। आधा क्षण है, तो हो सकता है ओके घंटा सर। हो। इसको मैं फिर से पूछ लूंगा किसी से ना, अगर मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे श्लोक में तो यही है, आधा क्षण। हिंदी में एक बार इसका व्याख्या एक बार। सर सर मैं बोलूं सर, इंग्लिश में इसका सेकंड बोला गया है, हाफ ए सेकंड। अच्छा, इंग्लिश में सेकंड लिखा हुआ है क्या? जी हाँ, सर। क्षण, क्षण भर तो सेकंड ही होता है। क्षण भर, क्षण, हाँ सेकंड ही है। सेकंड से ही समझो, इंग्लिश में दिया है सेकंड, सेकंड से ही समझो। क्षण का मतलब तो समझ सकते हैं सेकंड, लेकिन अगर वही हम अगर लॉजिकली माइंड लगाते हैं ना, तो लगता है कि क्षण भर, आधा क्षण तो कुछ भी नहीं होता है। और उस भर में आपको इतनी सिद्धियां इस तरह की कैसे मिल सकती है? उसके लिए तो लंबा टाइम पे आपको उस तरह का होल्ड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा।
सर यहाँ पे वो अतिशयोक्ति कर रहा है ना कि क्षण भर भी आप ऐसे कर लेते हैं तो ऐसे हो जाता है, ऐसे बोला है ना उन्होंने। हाँ सही कह रहे हो कि अतिशयोक्ति है सब चीजें, ठीक है, लेकिन हमें श्लोक पे ध्यान देना है कि श्लोक में जो कह रहा है ना, श्लोक को याद रखिए। कई चीजें ना व्यवहारिक दृष्टिकोण से बदल जाता है, मैंने आपको तो शुरू में ही कहा था, व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली ये सब चीजें लागू नहीं होती कई बार। हाँ। अब आगे देखते हैं, देखो और क्या बताया है लाभ में। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेत तस्य यो मुद्राम वेति खेचरीम। अब कह रहा है कि इसके अभ्यास से, खेचरी के अभ्यास से क्या होगा, न रोग कोई आएगा, मतलब न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा, भूख प्यास आलस्य निद्रा जरा मरण है ना, जो भी इस सब का नाश हो जाता है, कोई रोग नहीं आता, सारे रोगों का नाश हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें लाभ बता दिया है इसमें। और ये जो खेचरी मुद्रा क्या है और क्या बताया, मूर्छा भी नहीं आता, मतलब बेहोशी ये सब सारी चीज जो होता है ना, ये भी नहीं आता। यो मुद्राम वेति खेचरी, और इसको क्या कहा जाता है, खेचरी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लाभ समझ लेना, फिर से बता रहा हूं, जहां जहां लाभ हो ना ये सब हाईलाइटेड होते हैं, जहां पे लाभ दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नोट करते जाना। आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ, देखो, पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्राम वेति खेचरीम। क्या कह रहा है कि जो पीड्यते न स रोगेन, खेचरी मुद्रा से क्या कि रोग से पीड़ित नहीं होगा, है ना। जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो क्या होगा कि रोगों से पीड़ित नहीं होंगे, पहली बात। पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा, आप कर्मों में भी लिप्त नहीं रहोगे, है ना। आप जो है भगवत गीता में पढ़े थे, कितने प्रकार के कर्म होते हैं बताओ, भगवत गीता आपने पढ़ा है? 3 प्रकार। कर्म अकर्म कौन कौन? भगवत सबसे अच्छा बताओ कर्म कौन सा है? हाँ, ये जो कर्मों का जो होता है ना बंधन, ये सब चीजों से मुक्त आप हो जाओगे। लिप्यते न च कर्मणा, कोई भी चीजों में बंधे नहीं, सही गलत ये सब चीजों में बंधे नहीं रहोगे आप, ठीक है। वही कह रहा बाध्यते स न कालेन, और काल के भी बाध्य से भी दूर हो जाओगे, मतलब कि जरा मरण के जो चक्र में हम फंसे रहते ना, जन्म मरण के बंधन में, वो सारे दूर हो जाएगा, है ना। जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। यो मुद्राम वेति खेचरी, और इसको ही जो क्या क्या कहा है, खेचरी मुद्रा से बुलाते हैं कौन, योगी लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में आप क्या रखोगे, 3 चीज इसमें, कि कोई रोग नहीं सताता है ना, रोगों कर्मों से लिप्त नहीं रहते, कर्मों में लिप्त नहीं रहते, और काल का भय नहीं रहता, जन्म मरण की मृत्यु से उसका भय नहीं रहता। चलो आगे देखते हैं, चित्तम चरती खे यस्माम जिह्वा चरती खे गता नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता। खे मतलब बताओ क्या होता है, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, आप लोगों ने बताया भी था। आकाश, आकाश, शून्य, शून्य भी कहते हैं, आकाश क्या होता है, शून्य का प्रतीक है आकाश। तो चित्तम चरती खे, जब ये मुद्रा सिद्ध हो जाता है ना, तो क्या होगा, आपका जो चित्त है, अब कहेगा कि खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने से क्या होता है, सिद्ध हो जाने से, ध्यान रखना, खेचरी मुद्रा के सिद्ध हो जाने से, आपका जो चित्त है
वो क्या होगा, आकाश गमन, मतलब शून्य हो जाता है। यहाँ पे खे का मतलब क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यस्मात् जिह्वा चरति खेगता, और फिर क्या होगा, जीव जीव जो होते हैं वो जिह्वा चरति खेगता, और खे में मतलब यहाँ पे ना जिह्वा को उस कपाल कुहर में ले जाने की बात कर रहा है। तस्मात जिह्वा चरति खेगता, कह रहा है कि जब आपका जीव जो है कपाल कुहर में ले जाते हैं, ठीक है, तब उस समय जो है चित्त आपका जो है शून्य शून्य अवस्था हो जाता है। तेष्टि नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता, तब जाके खेचरी मुद्रा को तब जाके जो तो खेचरी मुद्रा को क्या कहते हैं, यहाँ पे ना वो सिद्ध ही निरूपिता, सिद्ध जो लोग होते हैं ना, वो खेचरी मुद्रा तब जाके इसको बुलाते हैं, इसी के नाम से तभी तो आया है खेचरी, कि जब आपका चित्त जो है शून्य हो जाए, आपका जीव कपाल कुहर में हम ले जाते हैं, तब जाके यहाँ पे सिद्धई मतलब योगी, सिद्धई का मतलब यहाँ योगी से है। योगी इसको क्या निरूपित किया है, क्या कहा है, खेचरी कहा है। इस श्लोक में यही कहने का मतलब है स्वामी सात्माराम का। इसको फिर से बताऊं, समझ में आया इसको? देखो जी सर। यहाँ पे मैं फिर से एक बार वो बता रहा हूं कि स्वामी स्वात्मा राम ने या योगी ने खेचरी को खेचरी क्यों बोला है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि आपका जो चित्त है वो शून्य हो जाता है, और जीव कहाँ जाता है, कपाल कुहर में जाता है, खे में जाता है। यहाँ पे खे का मतलब कपाल कुहर से, देखो ना, इसका जो अर्थ में भी वैसे ही कह रहा है कि चित्त जो है, चूंकि चित्त शून्य में विचरण करता है ना, और जीवा क्या है, कपाल कुहर में जाता है, इसीलिए इस मुद्रा को सिद्ध योगी लोग क्या कहा है, खेचरी कहा है। और खे का अर्थ यहाँ पे शून्यता से कहा है यहाँ पे ना। चलिए आगे देखते हैं। खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वता, लंबिका ऊर्ध्वता, न तस्य छरते बिंदु कामिन्या सलेशित तस्य। एक बात बताओ, विवरम मतलब क्या होता है, पता है किसी को? विवरम मतलब होता है कपाल कुहर। देखो यहाँ पे ना कपाल कुहर के कई सारे वर्ड्स निकल के आ रहा है। कपाल कुहर को खे भी बोल दिया है ऊपर, यहाँ पे विवर बोल दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी था एक कपाल कुहर को, और क्या कह रहे थे एक जगह, कुछ तो था, याद नहीं आ रहा भैया। चलो ठीक है, देखते हैं। वो था त्रिपथी। त्रिपथे, हाँ उधर ले जाना है, ठीक है। ठीक है, तो कह रहा है कि खेचर्या मुद्रितम ये न विवरम लंबिको ऊर्ध्वा। अब लंबिका मतलब क्या, जीव, जीव को ऊर्ध ऊपर की तरफ ले जाना है ना, ऊपर ले जाके जीव को, वहां पे खेचरी मुद्रा कह रहा लगाते हैं कब, जो जीव को ऊपर ले जाते हैं, कपाल कुहर में ले जाते हैं। न तस्य क्षरता बिंदु, और तब क्या होता है कि बिंदु का क्षरण नहीं होता है, रुक जाता है, जिसके वजह से कामिन्या श्लेषित, जिसकी वजह से जो कामिन्या मतलब यहाँ पे ना सुंदर स्थिति, कामनी है ना, कामनी मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री का। इंद्र के जो यहाँ पे जो अप्सराएं होती थी उनको बोलते थे ना कामनी, और भी कई अप्सराएं होती, तो उसमें से एक नाम था कामनी, मतलब सुंदर स्त्री का यहाँ पे बता रहा है कि सुंदर स्त्री से के साथ श्लेषित, उसके साथ आलिंगन करने से भी स्खलित नहीं होता है ना। तो ये कहता है कि इसमें कि जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं और लंबिका को उद पीछे की तरफ लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब
कामुक स्त्री मतलब सुंदर स्त्री के साथ भी संगम करने से, है ना, उसके साथ आलिंगन करने से स्खलित नहीं होता है, बिंदु का क्षरण नहीं होता है। बिंदु यहाँ पे किससे है? पुरुष के वीर्य से है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे, जो पुरुष का स्त्री के साथ आलिंगन करने से भी इसका क्षरण नहीं होता है, जो खेचरी मुद्रा करता है। अब देखो, अब आगे कह रहा है, इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे कह रहा है कि चलितो अपि यदा बिंदु प्राप्तो योनि मंडलम व्रजत ऊर्ध्व हतः शक्त्या निबंध्यो योनि मुद्रया। अब देखो, अभी जैसे इससे पहले तक क्या कह रहा था कि वो स्खलित नहीं होता है ना, बिंदु जो है स्खलित नहीं होगा। अब यहाँ फिर क्या रहा है कि अगर स्खलित हो भी जाए, चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्त योनि मंडलम, अगर आपकी जो बिंदु है स्खलित हो भी जाए और योनि मंडल तक चला भी जाए, ठीक है, तो भी वर्जयित ऊर्ध्व हतः शक्त्या निबंधो योनि मुद्रा। और इसमें क्या कह रहा है कि इसका बहुत भयानक लाभ बता दिया कि बलपूर्वक, है ना, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, खेचरी का अभ्यास करते हैं, तो उस जगह से भी योनि मंडल में चला गया है अगर वीर्य, वहां से भी खींचकर, है ना, बलपूर्वक खींचकर इसको जो है वीर्य, उसको निबंध बांध सकते हैं, ऊपर वापस खींच ले सकते हैं बलपूर्वक, है ना, योनि मुद्रा से बांधते हुए ऊपर की तरफ जो है वीर्य को ले जा सकते हैं, वापस खींच सकते हैं, है ना, ये कह रहा है यहाँ पे। पहले वाला श्लोक में क्या था? स्खलित नहीं होगा, है ना, अगर हो भी जाए तो भी कोई गम नहीं है, उसको हम वापस से खींच सकते हैं, कपाल कुहर ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया। अब आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, एटलीस्ट जो है हम खेचरी मुद्रा कर लेंगे, अधूरा नहीं छोड़ना है ना। इसमें और आगे ऐसे से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे, ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यः मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योगविद। जो साधक, है ना, कह रहा है कि जो साधक स्थिर होकर सोमपान कर, है ना, सोमपान क्या हो गया? नेक्टर, सोमरस जो टपकता है ना चंद्रमंडल से, उसकी बात कह रहा है यहां से। तो उसका जो पान करता है, कैसे? मतलब जीव को ऊर्ध्व बना के, जीव को कपाल कुहर तक ले जाके योगी स्थिर होकर सोम रस का जब पान करता है तो क्या होता है? मासार्धेन न संदेहो संदेहो मृत्यु जयति योगविद। मासा अर्धेन मतलब आधा मास कह रहा है ना, आधा मास मतलब आधा महीना, आधा महीना में ही निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है योगविद साधक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कितने महीनों में जो योगी है मृत्यु को जीत लेता है, तो आधा मास, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। नित्यम सोम कलापूर्ण शरीरम यस्य योगिना तच्छेक नाम अपि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। अब देखो यहाँ पे बताया है, बहुत इंपोर्टेंट। आपने सुना है तक्षक? तक्षक कहाँ सुना है? तक्षक सर्प जो राजा को ये करता है। आपने एक शायद श्री कृष्ण में ही था, कहीं तो था कि तक्षक सांप है। सर वो कालकूट का विषय, कालकूट का विष नाश करता है, ऐसे शायद मुझे लगता है। तक्षक दिखा ना, तक्षक जो है हाँ, यस, मयूरासन में होगा। सबसे विशाला सांप होता है ना, मयूरासन। सबसे, हाँ, सबसे जो विशाला सांप होता है ना,
उसी को हम तक्षक सर्प कहते हैं, सबसे विशिष्ट। ठीक है, तो जो साधक जो होता है नित्य प्रतिदिन, देखो यहाँ पे कह रहा है जो योगी नित्य प्रतिदिन सोम कलापूर्ण शरीर से, अब उसका शरीर सोम रस से भरा हुआ रहता है ना। नित्य, ध्यान में रखना, जिस योगी का शरीर नित्य सोम रस से भरा रहता है। अब रोज नित्य हमेशा सोम रस से कब भरा रहेगा? जब वो बिंदु के क्षरण से रोकेगा, है ना, बिंदु के क्षरण नहीं होने देगा, तभी तो वो सोम रस का पान करेगा और वो पूरा शरीर सोम रस युक्त रहेगा। वही कह रहा है कि जिस योगी का शरीर नित्य सोम रस से भरा रहता है उसको तक्षक जो रहता है विष है, उसके दसने से, तस्य न सरपति, उनको विष नहीं चढ़ता, उसका भी, तक्षक सांप का भी विष नहीं चढ़ता उसके काटने से भी, उसके डसने से भी। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, तक्षक है ना, सर्प। यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे जो लाभ जो दिया है देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसमें विष नहीं चढ़ता, उसमें विष का प्रभाव नहीं रहता, जो हमेशा ही नित्य सोम रस से भरा हुआ शरीर रहता है जिस योगी का। तक्षक याद रखना, तक्षक सर्प, है ना, ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं। ईंधनानि यथा वहनी अस्तैलवर्ती च दीपक तथा सोम कला पूर्ण देही देहम न मुच्यति। अब कह रहा है कि इसमें जिस प्रकार यथा, है ना, जिस प्रकार ईंधन के रहने से, ईंधन जब रहता है क्या होता है? अग्नि रहता है। जिस प्रकार जो तेल, जब तक रहेगा तेल दिए में तेल, तब तक क्या दीपक जलता रहेगा। वैसे ही कहता है कि सोम कला पूर्ण देही में, जो सोम रस से पूर्ण रहता है, सोम रस से युक्त रहता है शरीर में, देहम न मुच्यति, ठीक है, वो देही देहम न मुच्यति, जो आत्मा जो होता है ना, वो उस देह से भी मुक्त नहीं रहता, अलग नहीं रहता। उस शरीर को वो आत्मा नहीं छोड़ता, अलग नहीं रहता। देही देहम न मुच्यति, यहाँ देही का अर्थ यहाँ पे आत्मा से है कि जो देही है, आत्मा है, देहम न मुच्यति, देह से अलग नहीं रहता। कौन? जो सोम कला से पूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, ये कह रहा है। आगे देखते सर हैं। एक देखो बार ये, रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला। देखो जिस तरह से ईंधन, यहाँ पे ना लकड़ी में अग्नि रहता है, उसके अंदर, लकड़ी के अंदर क्या गुण पाया जाता है? अग्नि का है। उसमें देखो हल्के भी आग लगाओ तुरंत लग जाएगा, तो उसके अंदर एक अग्नि का गुण है। जैसे ही तेल बाती के रहने से दीपक जलता है, बिना दीपक तेल बाती के जलेगा? बताओ, नहीं जलेगा ना। नो सर, नो। वैसे ही ये जो शरीर है, जिसका शरीर सोम रस से युक्त है, देही देहम न मुच्यते, मतलब आत्मा उसके देह से अलग नहीं होता, उसी देह में निवास करता है आत्मा। जिस तरह से दीपक में तेल और बत्ती, अग्नि में लकड़ी में अग्नि, ये कह रहा है, ईंधन में अग्नि। अब देखो ये याद रखना, गो मांसम भक्षयेत नित्यम पिबेद अमर वारिणिम कुलीनम तम हम मन्य इतरे कुल घात का। अब देखो गोमांस मतलब क्या होता है? गाय का मीट नहीं ना, ऐसा मत समझना, ठीक है। देखो गोमांस का मतलब होता है जो जीव होता है ना, जीव, उसी को कहते हैं, ठीक है, जीव को ही कहते हैं गोमांस। तो
जब प्रतिदिन गोमांस का जब भक्षण करता है, मतलब जीभ को कपाल कुहर में लगाने की बात कह रहा है, ठीक है। और नित्य प्रतिदिन, तो जीभ को जब आप कपाल कुहर में लगाते हैं, उसका भक्षण करते हैं, क्या होगा? अमर वानुरी, जो सोम रस का जो श्राव होता है उसको पीते हैं। पिबेद अमर वारुणी, जो गाय गौमांस का भक्षण करता है, गोमांस का भक्षण करेगा, मतलब जीव का कपाल कुहर में लेके जाएगा नित्य प्रतिदिन, वो अमर वारुणी सोम रस का पान करेगा। कुलिनम तम हम मन्ने ईतरे कूल घात का। और इसके बाद कह रहा है कि कुलिनम तम हम मन्ने ईतरे कुल घात का, करने वाले योगी कुलीन। और जो इसको करता है, जो गौमांस का जो भाषण करता है सोमरस, उसको उन्होंने कुलीन बताया है, ठीक है। कुलीन मन्य, देखो कुलीन तमहम मन्य, वो कुलीन माना जाता है जो गोमांस का भक्षण करता है, ओके। जो अमर वारुणी पीता है, सोमरस का पान करता है, उसको कुलीन कहा है। उसको हम क्या कहते हैं? तम अहम मन्य, हम उसको कुलीन मानते हैं, मन्य। ईतरे कुलघात का, और दूसरे जो होते हैं, जो नहीं करता है, जो अमर वारुणी नहीं पीता है, सोमरस का पान नहीं करता है, उसको कुलघात का, है ना, कुलघात का बताया है, उसको अयोगी बताया है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए बताइए। जी सर। ठीक है। गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। अब इसमें क्या कह रहा है कि गो शब्देन जिह्वा, जो गो शब्द, यहाँ पे देखो इसका अर्थ बता दिया है, यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं गो, यहाँ पे इसका अर्थ बताया कि गो का अर्थ क्या है ना। गो शब्देन नोदिता जिह्वा, गो शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? जिह्वा है। तत्प्रवेशो ही तालुनीन, और उसको क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कहाँ पे? तालुनी में, तालु के सबसे अंतिम उस भाग कहते हैं, वहां पे प्रवेश करते हैं, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं। गो मांस भक्षणम ततु मा, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं गो मांस भक्षण। अभी बताया था ना आपको, उसका अर्थ यहाँ बता दिया। अब इसका क्या होता है? ततु महापातक नाशनम, और ये क्या है? यहाँ लाभ बता दिया एक और, ये महापात का नाश करने, महाकालों का नाश करना। महापातक, महापातक यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो कालों का नाश है ना, महाकाल, उस सबका महापातक। किसी को पता है यहाँ पे? बताओ महापातक का मतलब क्या हो सकता है? पातक यानी पाप सर। हाँ, सही सही पकड़े हैं कि जो महापाप जो कर चुके हैं उसका भी नाश हो जाता है। सही कह रहे हैं, ठीक है। जो घोर पाप किए हुआ है, महापापी है, उसका, उनके भी पाप को नाश कर देता है इसके करने से। तो महापातक नाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। जिह्वा प्रवेश शंभुत, देख लो कितना खेचरी मुद्रा में कितना श्लोक है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है ये खेचरी मुद्रा, इसलिए भी कहा गया है। वहां पे बताओ कि मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन था? याद आ रहा है कुछ? आसन में श्रेष्ठ, प्राणायाम में श्रेष्ठ, मुद्रा में श्रेष्ठ, खेचरी, खेचरी मुद्रा, मुद्रा हाँ, में खेचरी, और नाद में भी ये हाँ, लय, लय। लय। ये सब चीजें आपको याद रखना है। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों श्रेष्ठ बताया है इसको, खेचरी को, ठीक है। जिह्वा प्रवेश शंभूत वहनी उत्पिदित खलु,
चंद्रात श्रवयति, चंद्र से जो श्राव होता है ना सोमरस का, इसलिए क्या है चंद्रात श्रवयति, यह सारा सा शम्याद अमर वारुणी। जिह्वा प्रदेश है ना, जो जिह्वा प्रदेश से उत्पन्न क्या होता है, वहनी, जो अग्नि उत्पन्न होता है, हाँ? तो उसका कारण बता दिया है कि जिह्वा प्रदेश से उत्पन्न अग्नि का जो कारण है ना, वो क्या है, तो आज्ञा चक्र से ऊपर से जो श्राव होता है ना, चंद्र का जो श्राव होता है, इसकी वजह से होता है ना। और यही इसी को हम क्या कहते हैं, यह सारसा सम्याद अमर वारुणी, इसी को हम क्या कहते हैं, अमर वारुणी कहते हैं। एक ही बात को घुमा फिरा के कई श्लोक में कहा गया है, और इसमें बताया है एक चीज क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होती है वहां पे, ठीक है, उष्णता उत्पन्न होता है ना उस जगह पे, जिह्वा प्रदेश से। किसकी वजह से, जो आज्ञा चक्र है वहां पे सोमरस का स्राव होता है उस जगह से, चंद्रबिंदु। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कितना श्लोक है इसमें, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। 1 2 3 4, बस 4 है। क्या सहयोग देंगे? जी सर, ये करवा दीजिए, ये वाला कंप्लीट। यस सर, करवा दीजिए। ये करवा सर देते इसमें हैं। गौमांस के लिए क्यों बोला है, गौमांस का सेवन करने से? बताइए, पिछले गौमांस से पिछले पहले तो ये वाले बताओ, में नहीं 1 मिनट पहले ये बताओ, गौमांस से आप क्या समझते? वही गौमांस समझ में नहीं आ रहा, गौमांस का उदाहरण इसलिए इसमें क्यों दे दिया? हाँ, तो आप क्या गौमांस समझते भक्षण हैं, से गौमांस मतलब क्या? जीवा को गौ का इसमें उदाहरण दे दिया। तो खेचरी मुद्रा कैसे लगाते हैं बताइए? जीवा को अपना आज्ञा चक्र पे उलट के, अपना पैलेट पे उलट करके अपना खींच के लगाते हैं। वो साध्य नहीं है किसी का भी, उस साधनों करने से ही मिलता है। बस, तो आप तो खुद ही बता रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर तो आप खुद ही बता रहे हैं कि क्यों लगाते हैं भैया। गौमांस इसमें क्यों उदाहरण दे दिया, किसके लिए? गौमांस को तो वो क्या सोमरस को गौमांस बोला है क्या? अच्छा, अभी तक आप नहीं समझ पाए कि गोमांस मतलब क्या होता है, बताओ। गाय का मीट है, आप ये समझ हाँ रहे हैं क्या? हाँ, वही वही समझ में आ रहा है, इसमें क्यों मुझे उदाहरण दे पता दिया था, बोल। मुझे पता था कि आप यही समझ रहे होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था। बताइए पूजा जांगड़ा जी, बताइए तो क्या होता है? जी सर, गो सर हमारी जो जीवा है इसको बोला गया है, और मांस जो हमारे कपाल कुहर में जब हम जीभ को लगाते हैं तो वो कपाल कुहर को बोला गया सर। अभी कपाल कुंभ को जस्ट मैंने आपको गोमांस का अर्थ बताया, उससे पहले भी बताया। देखो यहाँ पे क्या कहा है, गो शब्दे नोदिता, जो गो शब्द का जो अर्थ है ना, क्या बताया, जिह्वा बताया है। और जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, और जिह्वा को हम तालुनी में लगाते हैं, उसी को कहा है गोमांस भक्षण। और इसका लाभ बता दिया है क्या, कि जो महा पापों का भी नाश होता है। ध्यान दीजिए, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये वर्ड कितनी बार मैंने पहले भी आपको इस शब्द को अवगत कराया था, है ना, विषय वस्तु में भी कुछ समय पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, ध्यान देना है ना। समझ में आया? पूछ रहे थे क्या, कौन नाम बताइए, कौन पूछ रहे थे? मैं पुष्पा पूछ रही थी सर, गौमांस के लिए मेरे को कंफ्यूज था, इसलिए मैं
वही उसी का तो अर्थ तो बता रहे थे गोमांस, वही का अपना उसी को लगा। जीवा को आज्ञा चक्र में ले जाने के लिए गोमांस बोला है क्या? हाँ, किसके लिए बोला है उसी वो को समझ में नहीं कहते आ रहा। हैं, उसका सिनोनिम्स है, समझ लो। गो का मतलब यहाँ पे जीव से है, जीव से, ठीक हाँ। है। मांस। मांस मतलब जीव, गो मांस देखो ना, देखो गो का शब्द मतलब जिह्वा से है, दो। और गो मांस भक्षण जब हम हाँ पीछे ले जाते हैं जीव को, वो एक वर्ड हो जाता है। हाँ। उसको कहते हैं कि जीव गोमांस। को कपाल ओके। कुहर में लेके गए, उसको कहते हैं गोमांस भक्षण, ठीक है। उसको गोमांस का है, जीव तक ले जाने। ओके। और सोम रस का हाँ जब हाँ। हम पान करते हैं तो उसको कहते हैं गोमांस भक्षण, ये होता है, ये वर्ड समझो आप। गो मतलब हो गया हाँ। जीव, मांस का मतलब जीव को कपाल कुहर तक लेके जाना, सोम रस का पान करना, उसको भक्षण भक्षण कहते हैं, करना, भक्षण करना। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये एक वर्ड हो बराबर। गया, गो मांस भक्षण, जीव ये को दोनों कपाल सूत्र कुहर अपने। में ले जाकर, पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, पहले सुन लीजिए, ठीक है। जीव को कपाल कुहर में ले जाकर सोम रस का पान करना कहलाता है गो मांस भक्षण, ठीक है। ओके सर, मैं गलत ही क्लियर समझ है? लिया था इसलिए। तो इसलिए तो आपका ध्यान कहीं और था, लेक्चर पे नहीं रहता तो आप नहीं, नहीं बोलते। ध्यान तो यही है, समझ में नहीं आ रहा था गोमांस गोमांस बोले तो इधर नॉन वेज के लिए क्या बताया बोल के ऐसा मेरे दिमाग में था। नहीं नहीं, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, और ऐसा थोड़ी है। चलिए कोई बात नहीं है, ओके। आगे ओके। बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि चुंबन्ति यदि लंबिकाम, लंबिका अग्रम निशम जिह्वारस्य नंदनी सछरा। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि अब क्या हो रहा है कि जब आप सोमरस का पान करते हैं तो क्या होता है ना। सछरा कटुका अम्ल दुग्ध सदृशी मध्या जल तुल्या तथा व्याधिना हरणम जरा जनंत कर्णम शस्त्रांग मोदिरम मोदिरनम तस्य स्यात् अमृत्व अष्ट गुणितम सिद्धांग नाकर्षणम। अब देखो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे कि चुंबंती यदि लमिका। अब आपका जो जीव है, आपका जो जीव है वो कपाल कुहर तक चला गया, है ना, मध्य तक चला गया। चुंबंती मतलब वहां तक चूम रहा है। जिह्वा रसचंदनी, जिह्वा से वो जो रस का स्राव हो रहा है उसको टेस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। जिह्वा जो सोम रस का जो पान हो रहा है जिह्वा से, उसको हम टच कर रहे हैं, मतलब उसका जो पान कर रहे हैं, तो उसका स्वाद कैसा है वो बता रहा है। तो उसका जो स्वाद है कैसा है, साक्षरा नमकीन, कटु, अम्ल, दुग्ध के सदृश, है ना, मध्या जल तुल्या, मध्या जल, यहाँ पे इसका मर्थ क्या दिया है, मधु, अच्छा मधु से है, मध्वा मतलब मधु के जैसा, उसके तुल्य हो जाता है ना। कौन कौन सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम सोमरस का पान करते हैं तो वो उसका स्वाद कैसा होता है। तो एक तो होगा साक्षारा मतलब नमकीन लवणीय, तीखा होगा, अम्लीय होगा, दूध के सदृश होगा, मधु के तुल्य होगा, व्याधि नाम हरनम, और ये व्याधि को हरने वाला है, जरा जन, ठीक है, बुढ़ापे रोगों का नाश करने वाला है, शस्त्र
शस्त्र प्रभाव, इस यहाँ पे ना शस्त्रों का प्रभाव नहीं होता। और क्या होता है, आपने अष्ट ऐश्वर्य पढ़ा था, तो वहां पे वही कह रहा है कि अष्ट, यहाँ पे ना 8 सिद्धियों वाला अष्ट जो होता है वो अमृत जो देने वाला है उसको प्राप्त करता है ना। कौन कौन सा था 8 सिद्धि? अनीमा, लघिमा, याद है ना? 8, अनीमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, और क्या था? प्राप्ति, पराक्रम्य। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए। ये सारे 8 जो सिद्धि जो है अमृत को देने वाले हैं उसको प्राप्त करता है। ठीक है। और क्या कह रहा है? सिद्धांगनाय आकर्षणम, और इसके मतलब जो सिद्ध योगी होते हैं इसके प्रति आकर्षित होते हैं। सिद्धांगनाएं जो होते हैं आकर्षित होती है, उसके प्रति जो सिद्धांगनाएं हैं आकर्षित होती है। ठीक है, क्लियर है? इसको याद कर लेना ध्यान से, अच्छे से एक बार पढ़ लेना इसको फिर से कि क्या क्या यहाँ पे रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी रस दिए गए हैं इसको ध्यान में रखना है, और बाकी लाभ तो पता है। अष्ट सिद्धि। हाँ जी। सर ये सिद्धांगना किससे मीनिंग बताया? सिद्धांगनाएं मतलब यहाँ पे आप समझो कि जो सिद्धांगनाएं के प्रति आकर्षित होना, मतलब आप जो सिद्ध योगी या योगिनी से भी है। सिद्धांगनाएं अगर यहाँ पे कहा गया है तो योगिनी को हम समझ सकते हैं, योगिनी से। तो योगिनी जो होते हैं ना आकर्षित होते हैं। यहाँ पे सिद्धांगना कर्षणम, सिद्धांगनाएं जो होते हैं आकर्षित होती है उसके प्रति। यहाँ पे जो योगी होते हैं ना उसके प्रति भी कहा समझ सकते हैं, या फिर हमको लग रहा है कि इस खेचरी मुद्रा के प्रति जो है कहने का तात्पर्य होगा कि खेचरी मुद्रा के प्रति सिद्धांगनाएं जो आकर्षित होती है इसको करने। इसका हिंदी में किस तरह से दिया हुआ है देखो। कह रहा है ना कि 8 सिद्धियों का अमृत प्राप्त करता था, उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। उसके प्रति मतलब यहाँ पे खेचरी मुद्रा के प्रति हो सकता है कि सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी अर्थ भी दे दिया है। 8 जो सिद्धि है ना बुक में, ये भी देख लेना आप लोग 8 सिद्धि। चलो बस समाप्ति पे ही है, लास्ट है, कुछ 1-2 श्लोक और रह गए हैं। कहता है ऊर्ध्व षोडश पात्र मध्यम गलितम प्राणाद वातम हठात ऊर्ध्वाश्यो रसनाम नियम विवरे शक्ति पराम चिंतयन उत्कट उत्कट लोलक लाजलम। यार ऐसे ऐसे शब्द देते हैं ना। च विमलम धारामयम यह पिबेत निर्व्याधि स मृणाल कोमलम उपयोगी चिरम जीवती। थोड़ा सा इसको आप अन्वय करके तोड़ तोड़ के समझना। इसका मैं अर्थ आपको समझा देता हूं कि क्या कह रहा है इस श्लोक में कि ऊर्ध्व षोडश पत्र मर्धक प्रणात वातम हटात। अब जो है जिह्वा को कपाल कुहर में करा के ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपने देखा होगा ना षोडश दल जो होता है कहाँ होता है? कहाँ होता है षोडश दल? बताओ, नहीं पता? सबसे ऊपर जो विशुद्धि चक्र के पास जो है बताया गया है षोडश दल। ठीक है, आप जब विशुद्धि चक्र देखोगे तो वहां पे 16 दल हैं उसके। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी को कहा है कि जिह्वा को है ना 16 मतलब कपाल कुहर तक पहले तो लेके जाना है, ऊपर प्रविष्ट कराकर, और मुख को ऊपर करके
प्राणात वात्वम हठात, प्राण को ऊपर करते हुए, है ना, प्राण शक्ति को यहाँ पे क्या करा है कि षोडश क्या उद्धव्याम रसनाम नियमने विवरे शक्ति पराम चिंतया, रसनाम नियम विवरे, इसका अर्थ थोड़ा सा पराम चिंतन। यहाँ पे ना एक और चीज निकल के आता है कि क्या पराशक्ति जो होता है ना, ये बताया है कि ऊपर करके पराशक्ति का जो ध्यान करने के लिए कह रहा है कि ऊपर की तरफ लो, जीव को कपाल कुहर में लगाओ और पराशक्ति का चिंतन करना है ना, पराशक्ति का चिंतन करना है। और जो आपके जो प्राण है उसको षोडश दल से प्रवाहित करना है ना, विशुद्धि चक्र जो हमारा चेस्ट के पास होता है ना, जो प्राण ऊर्जा, उसको विशुद्धि चक्र तक ले जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने की बात कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ऊपर तक ले जाने के बाद निर्मल धारा युक्त तरंग के समान सोमरस का, कि धारा जो है ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो धारा जो चलेगा ना, मतलब ऊर्जा जो चलेगी, जब पराशक्ति का आप जब चिंतन करेंगे और विशुद्धि चक्र से होते हुए षोडश दल से होते हुए ऊपर की तरफ उठता है, तो वहां पे एक तरंग निकलेगा, एक धारा तरंग निकलेगा, और उस तरंग का के समान सोमरस का पान करना है। धरामयम स पिबेद, वहां पे उसका उस धारा का सोमरस का पान करने के लिए कह रहा है। निर्व्याध स मृणाल कोमल उपयोगी चिरंजीवती, और ये क्या कह रहा है कि कमल तंतु के समान, कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी, निर्व्याधि, है ना, कोमल शरीर वाला जो योगी मतलब व्याधि मुक्त होगा, वो कब तक जीवित रहेगा? चीर काल जीवतीम, जो चीर काल तक, अनंत काल तक जीवित रहता है। इसको ना मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि थोड़ा सा ये श्लोक है थोड़ा पेचीदा, ठीक है, इसको समझने में मेरी भी थोड़ी सी वो लगता है कि किस तरह से इसको समझाएं। देखो सिंपल सी बात है, अपने जीव को कपाल कुहर में लेके जाना, प्राण वायु को ऊपर की तरफ उठाना, कहां से? षोडश दल से ऊपर की तरफ, मध्य की तरफ लेके जाने की बात कह रहा है। विशुद्धि चक्र से होते हुए ऊपर की तरफ, षोडश दल कहां होता है? विशुद्धि चक्र। और किसका चिंतन करना है? वहां पे पराशक्ति का चिंतन करना है, और चिंतन करते हुए रस का पान करना है, सोम रस का पान करना है ना, पीना है। कैसे? कि जो भी धारा बह रही है उसकी तरह, उस धारा को पीने की बात कह रहा है। और निर्व्याधि, जो कोई भी व्याधि से मुक्त जो योगी होते हैं वो चिरंजीवी होते हैं, है ना। जो कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला जो योगी होता है वो क्या होता है? निर्व्याधि होता है और चिरंजीवी होता है। बस इसमें यही कहा है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ निकल के तो नहीं आता, लेकिन आप इसमें क्या ध्यान में रख सकते हो कि चिंतन किसका करना है? पराशक्ति का चिंतन करना है। कौन से षोडश दल की बात है यहाँ पे, है ना, बस चिरंजीवी है। ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ध्यान में रखना कि क्या है। क्लियर है सबको? बस कुछ चीजें जो होती है ना, आप समझो कुछ चीजें ना रट लेनी चाहिए कभी कभी कि हाँ भाई ऐसा कह रहा है। वह कुछ चीजें अगर ज्यादा दिमाग लगाने बैठेंगे ना तो बड़ा माथा पच्ची हो जाएगा उसमें, अरे यार क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा। तो बस थोड़ा शॉर्ट में इसको समझो। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दो श्लोक और है, बस इसके बाद समाप्त करेंगे। यत प्रालयम प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धांत अस्थरम तस्मीन
तत्त्वं प्रवदति सुधि अस्तन्मुखम निम्न गानाम चंद्रात सार स्रवती विपुष विपुषतेन मृत्यु नरनाम तदबंध नित्यात शुकर्णम मथो नान्यथा कार्य सिद्धि। अब देखो थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। यत प्रालयम प्रहित सूर्य मेरु ऊर्ध्व। अब कह रहा है कि जो मेरुदंड है ना, जब आप इसका अभ्यास करो तो वो चीज कह रहा है कि जो मेरुदंड और मस्तक के बीच वीवर, वीवर बताओ, इससे पहले मैंने एक बार बताया था ना वीवर का मतलब, वीवर का मतलब क्या होता है? कपाल कुहर। तो कह रहा है कि जो कपाल कुहर, वहां पे क्या क्या है? कपाल कुहर में कौन कौन चीजों का संगम होता है? ईरा, पीरा, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। उस तीन जगह पे उसको कहते हैं कि संगम है। तो मेरुदंड के सबसे कह रहा है कि मेरुदंड के सबसे ऊपरी स्थान पे जो है वहां पे जो सोमकलापूर्ण विवर है, थोड़ा इसका हिंदी में भी समझो। सोमकलापूर्ण जो विवर है, जहाँ पे आदि नदियों का क्या होता है? संगम स्थान है ना, ईरा पिंगला आदि का, उसको मुख कहा जाता है उस जगह। और उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या? उसी को प्रवदंती सुधि अस्तनमुखम निमु, उसी को क्या कहे विद्वान लोग, सुधि लोग आत्म तत्व बताते हैं। तस्मित तत्वम, है ना, आत्म तत्व बोलते हैं सुधि लोग उस जगह को, जहां विवर को, जहां पे उस तीनों का संगम है, ईरा पिंगला सुषुम्ना का। शरीरस्थ, और क्या होता है? शरीरस्थ सोममंडल से निकले हुए श्राप का क्षरण होना भी मनुष्य की मृत्यु का कारण। और यह क्या है? चंद्रात सारः स्रवदति। और ये जो मृत्यु का कारण क्या है? ये जो क्षरण हो रहा है, चंद्र मंडल से जो श्राव निकल रहा है, नेक्टर सोमरस का निकल रहा है, उसका क्षरण होना ही। और क्षरण कहाँ होता है बताओ? कहाँ पे भस्म होता है सोमरस? किसी को पता है? सूर्यमंडल। सूर्यमंडल। सूर्यमंडल कहाँ है? नाभि के पास। तो इसीलिए तो खेचरी मुद्रा लगा कि वो भस्म ना हो। तो कह रहा है कि मृत्यु कब होती है? जब हम चंद्रमंडल से गिर रहे श्राव, वो का क्षरण को हम रोक नहीं पाते हैं, उसका क्षरण होते रहता है। और क्या कहे? तत्बंध्यात सुकर्ण मथुर अन्यथा कार्य सिद्धि। और उस श्राव का निरोध करना ही, है ना, वो कार्य सिद्धि देता है। अगर आप उस जो श्राव हो रहा है उसको अगर आप रोक लेते हैं, खेचरी मुद्रा के साधन से रोक लेते हैं, तो कार्य किसी और कार्य में सिद्धि नहीं होगी। मतलब न अन्यथा कार्य सिद्धि, किसी अन्य कारण, किसी दूसरे उपाय में कार्य सिद्धि नहीं होती है, ये कह रहा है। चलो इसमें बहुत ज्यादा वो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस मैं इसको समझा दिया हूँ। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतम समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य निरंजने। जो पांच जो स्रोत से युक्त, पांच स्रोत से जो युक्त जो ज्ञान है, यहाँ पे जो विवर है ना, सुशिरम ज्ञान, वही ज्ञान का जो वो बताया है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य ने, और अज्ञान शून्य में क्या है? खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है अज्ञान रहित शून्य में, अज्ञान रहित शून्य में। ये कह रहा है क्या? कहाँ पे पूछ देगा कि कहाँ पे खेचरी मुद्रा जो है विद्यमान रहती है? तो अज्ञान रहित शून्य में, है ना।
अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विराजमान रहता है। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोतम समन्वितम, और 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है, ठीक है, 5 स्रोतों से जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, ज्ञान जनकम। ठीक है, तो बस इसमें बस ध्यान में रखना ये सेकंड वाला, और लास्ट है ये हमारा श्लोक। इसके बाद एकम सृष्टिमयम बीज, बीज में काम मुद्रा च खेचरी, एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मणि। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि जो सृष्टि का जो मूल कारण है ना, एकम सृष्टिमयम बीज में काम खेचरी, जो सृष्टि का जो मूल बीज है वो क्या है, परनभी है। एकम सृष्टिमयम बीज में का मुद्रा च खेचरी, है ना, मुद्रा सबसे श्रेष्ठ मुद्रा। देखो यही सबसे जो बता रहा है ना कि जो सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन है, ये खेचरी मुद्रा को बताया सबसे श्रेष्ठ मुद्रा। एको देव निरालंब एकावस्था मनोन्मणि, और निरालंब ही एक परमात्मा है और मनोन्मणि अवस्था की एकमात्र अवस्था है। ये देखो नीचे वाला लाइन में पढ़ रहा हूं, मतलब इसके अभ्यास से आप मनोन्मणि अवस्था को पा सकते हैं, निरालंब अवस्था को पा सकते हैं, है ना। और सबसे मुद्राओं में सबसे जो श्रेष्ठ मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है, ये आप ध्यान में रखना। बस इसमें खेचरी मुद्रा में थोड़ा इतना ही बहुत। किसी को कुछ पूछना है किसी श्लोक में तो पूछिए, समझ सकता हूँ सब लोग भाग रहे हैं, लेट हो गया आज। खेचरी मुद्रा इतना बड़ा टॉपिक ही था तो क्या करते हैं, कल पूछेंगे सर। ठीक है, कल पूछ लीजिएगा, लेट भी हो गया है, सॉरी। तो अगले जो है कल देखेंगे, आप लोग देख के आना, जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो कल पूछ लेना, जहां भी आज थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई है उसको कल हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी मोटा मोटी समझ में आ गया ना, इसी में से पूछेगा जो भी आज पढ़ाया ना, किसी में से पूछेगा, ज्यादा डीप पूछेगा नहीं। शांति पाठ कर लेते हैं, कल आते ही क्वेश्चन पहले पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, शांति पाठ करा दीजिए पूजा जी। जी जी। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान केवल श्वासों पर, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं। एक बार ओम का उच्चारण, शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को घर्षण दें और धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं और आंखों खोलें। हरिओम सभी को। थैंक यू, हरिओम। कल मिलते हैं, आप लोग पढ़ के आना है ना। पुष्पा मैम, कृष्णा जी लैब तो चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑन है।